हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी विद्यार्थी के लिए लेकर आए हैं सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा, जो आज की इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनको भी 30 में से 30 नंबर लेकर आना है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि सूफीवाद क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफ़ी रिसर्च से इन सभी क्वेश्चंस को लाया गया है। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमें इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करना है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है 2024, यानी इस बार के बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको डेट भी बताऊंगा, वर्ष भी बताऊंगा कि कब पूछा गया था, किस वर्ष में। ठीक है, जिससे आपको इजी पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इनका हमें उल्लेख करना है। ठीक है स्टूडेंट, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। और हर एक चैप्टर से चाहे एक ही क्वेश्चंस क्यों ना लिए गए हों, लेकिन लिए गए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो है वर्ष भी बताता चलूँगा कि किस साल पूछा गया था, यानी कौन से वर्ष में ये आपके 12th हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिनको 30 नंबर प्राप्त करना है, अब आप लोग कहेंगे कि सर इसका आप क्वेश्चन तो बता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर क्यों बताएं, आंसर कौन बताएगा। तो आंसर भी मैं बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं इसका वीडियो आंसर का जल्द ही लेकर आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, एक वीडियो में इसका आंसर कराना काफ़ी मुश्किल है, लगभग 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर आपको 300 शब्दों में लिखना होगा, तब जाकर आपको 10 नंबर एक क्वेश्चन पर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। जो मौर्य साम्राज्य है, इसके पतन के कारणों का हमें उल्लेख करना है। 2022 और 2023 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, कॉपी पेन में लेकर बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस को आप बुक में भी मिला सकते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए क्या है, चुनिंदा क्वेश्चन जिनको कहते हैं ना, चुनिंदा क्वेश्चंस को ढूंढ कर मैं लेकर आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही। जो इनकी विषमताएं हैं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कारण सहित उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है, इसके कारण सहित उत्तर देना है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वैष्णववाद क्या है, वैष्णववाद और शैववाद। यहाँ पर देखिए, वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। हमें इसकी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास पर चर्चा करना है। एनसीईआरटी पर सभी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं। 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 2023 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है स्टूडेंट, इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए स्टूडेंट। हम इसी तरीके से इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी जो है पूर्ण रूप से करा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा गारंटी है आप सभी को 95% दिलाऊंगा। बस हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो शेड्यूल बताता हूँ उस हिसाब से तैयारी करोगे तो 95% लाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना
कीजिए। हमें जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं इनकी विवेचना करना है। भारत में उसके पतन के कारण के बताइए, यानी उसके जो पतन के कारण है इसको हमें बताना है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 के बोर्ड एग्जाम में, 2024 के और इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, साल भांजिका। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन हैं और कई प्रकार से, जैसे अथवा लगकर क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा ना स्टूडेंट कि अथवा लगकर भी क्वेश्चन ये आते हैं। जैसे ये दिया हुआ है ना कि साल भांजिका, अब इसमें देखिए कई प्रकार के वो आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे साल भांजिका पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछा गया तो इसका हमें विस्तार रूप से इसका टिप्पणी देना है पूरा। जब इसका हम पूरा टिप्पणी दे देंगे यानी पूरा अर्थ लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर हमें कितने नंबर दिए जाएंगे स्टूडेंट, एग्जामिनर के द्वारा 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें देखिए ये जो साल भांजिका होता है इसमें क्या होता है, सांची की मूर्तिकला, आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, सांची की मूर्तिकला। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांची की मूर्तिकला के समझने में बौद्ध साहित्य और साल भांजिका, ये अथवा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता और बर्नियर, इब्न बतूता और बर्नियर जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृतांत के, अपने जो यात्राओं के क्या है वृतांत लिखे थे, उनकी तुलना तथा अंतर बताइए। उनकी तुलना तथा उसका अंतर बताना है हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तभी भैया मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और जो बच्चे 100% यानी 100% बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 100% क्या है हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, उनका शेड्यूल वही कि भैया हमें अच्छे मार्क्स से पास होना है और उनका टारगेट एक फिक्स होता है। जो टॉपर स्टूडेंट होता है उनका एक टारगेट फिक्स होता है कि हमें 95% लाना है, 90%, 85 या 80%। तो वो शेड्यूल आप बना लीजिए, उसी के हिसाब से जब तैयारी करेंगे तो वो टारगेट अचीव होगा। ठीक है स्टूडेंट। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक के जीवन एवं शिक्षाओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए या प्रस्तुत करें। गुरु नानक जी के बारे में या कबीर जी के बारे में, कबीरदास जी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि गुरु नानक के जीवन में यहाँ पूछा गया है, लेकिन कबीर जी के शिक्षाओं पर भी ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अथवा करके ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चंस को आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। हमें जो भक्ति आंदोलन है इनकी जो मुख्य विशेषताओं हैं इनकी क्या हमें विश्लेषण करना है, विश्लेषण कीजिए। भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में बताइए। जो हमारा भारतीय समाज है, ठीक है, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं सबसे पहले हमें बतानी है समाज पर, यानी जो हमारा समाज इस पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में डिटेल में बताना है। अब देखिए इसका आंसर आप लोग चाहते हैं तुरंत, तो आपको करना क्या है, एक एक क्वेश्चंस को आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए बाई शिवम स्टडी, यानी इस तरह से बाई हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वो आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 2020 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। देखिए विजयनगर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो आपका 7th चैप्टर है एक साम्राज्य विजयनगर, विजयनगर कहाँ पर है, कर्नाटक में, जो कि उसकी राजधानी हम्पी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने एक क्या है सीरियल आता था तेनालीरामा, देखा होगा, तो उसी के वेस्ट पर है, जो उसके तेनालीरामा यानी कृष्णदेव राय शायद उसके राजा थे विजयनगर साम्राज्य के। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई अपने में कम नहीं है, काफ़ी रिसर्च से लेकर आया हूँ क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है पंचायत और गांव का मुखिया। आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक लिया होगा स्टूडेंट, तो उसमें भी इसका आंसर बहुत ही इजी मिल जाएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण का नियमन करते थे, विवेचना कीजिए। जो ग्रामीण का नियमन है करते थे इनका हमें क्या करना है, विवेचना कीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है 2020, 2022, 2023 और 2024 और 2025।
ठीक है। लगातार कितने, 1 2 3 4 5, 5 साल लगातार पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। और आप लोगों ने अब अच्छे से चैनल पर तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक वीडियो नहीं देखा होगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। एक टॉपिक वाला वीडियो मैंने बना रखा है, लगभग 80 से 90 टॉपिक होगा, जाकर तैयार कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट अभी कमज़ोर हैं, जिन्होंने अभी से ही प्रारंभ किया है अपनी तैयारी हर एक सब्जेक्ट की, तो हर एक सब्जेक्ट का आपको टॉपिक मिल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे टॉपिक क्या है, तो देखिए टॉपिक में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक अति लघु उत्तरीय, दूसरा लघु और तीसरा विस्तृत उत्तरीय। वो एक शेड्यूल होता है जो आप तैयार कर लेंगे तो 100% बोर्ड एग्जाम में वो पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। जो मुगल काल है इसमें जो ग्रामीण कृषि और क्या है, जो ग्रामीण कृषि है और कृषि अर्थव्यवस्था पर हमें प्रकाश डालना, यानी पूरा डिटेल में बताइए। अब प्रकाश उस तरह से मत डाल दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई। जो बहुत सी जमींदारियां भैया ये क्यों नीलाम कर दी गई थी इसके बारे में बताना है, ठीक है। NCERT पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन है, 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस्तमरारी यानी अथवा लगाकर काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, इस्तमरारी से। समझ में आ गया, चलिए देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध ने, यहाँ पर देखिए अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में बताना है। जो रैयत समुदाय है इनके जीवन को भैया कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में हमें डिटेल से बताना है, ठीक है। देखिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, 2020 और 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था, ठीक है स्टूडेंट। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं। जो सहायक संधि है ना भैया, इस प्रणाली से आप लोग क्या समझते हैं, इसके गुण देखिए, इसके गुण दोषों का परीक्षण कीजिए, यानी भैया परीक्षण करके हमें बताना है। देखिए NCERT पर क्वेश्चन बेस्ड आधारित है, 2020 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस को आप लोगों से अभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को लिख लीजिए। क्वेश्चन बैंक होगा आप लोगों के पास, चाहे जो भी विद्या क्वेश्चन बैंक, अरिहंत या कोई भी मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, आप लोग सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए और उसका आंसर बुक में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। यानी चैप्टर 1 से स्टार्ट करोगे 12 तक आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, ताल्लुकदार और जमींदार उसमें क्या शामिल हुए। यानी जो अवध में विद्रोह है ये इतना व्यापक क्यों था, किसान, ताल्लुकदार और जमींदार उसमें क्या शामिल हुए, यानी उसमें क्या शामिल हुए, क्यों शामिल हुए, यानी उसमें क्यों शामिल हुए भैया। NCERT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन से रिलेटेड काफ़ी सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताइए, ठीक है स्टूडेंट। इसकी परिभाषा दीजिए, इसका वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी काफ़ी सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी में जो हमारे प्यारे विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सचेत कर देता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य बताइए, इसके कारण और महत्व बताइए, ठीक है। आंदोलन कैसे हुए, संक्षिप्त टिप्पणी देखिए, मुख्य उद्देश्य बताइए। यानी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन सिंपल सा एक इसका आंसर होगा जो असहयोग आंदोलन के बेस्ड पर आधारित होगा, ठीक है। उसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो प्रमुख विशेषताएं इसका वर्णन या उल्लेख कीजिए, ठीक है। 2020 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए।
ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं ना, जैसे गांधी जी के बारे में असहयोग आंदोलन पूछा गया, उसी तरीके से जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनके बारे में जो पंचशील के सिद्धांत था इनका वर्णन करना है। ठीक है। 2020 में ये क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था, 22 के बोर्ड एग्जाम में, 23 के बोर्ड एग्जाम में और 24 के भी बोर्ड एग्जाम में, यानी लगातार क्वेश्चन पूछे गए थे और 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। तो इसमें हमने स्टूडेंट सिर्फ आप लोगों को 20 इंपॉर्टेंट, वो भी कितना, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताया, जो कि केवल आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अथवा लगकर, यानी दोनों में से किसी एक ऑप्शंस को चूज करके वही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो ये हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टॉपिक वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय